देख रहे हैं करनाल ब्रेक न्यूज़, मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ। ये देखिए ये वीडियो जो इस वक्त आप लोग लाइव देख पा रहे हैं, कैसे 9 से 10 लड़के इकट्ठे होकर आते हैं और इस लड़के पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। जबरन इसके घर में घुसते हैं, लाठे डंडियों से इसके घर के जो कांच हैं, शीशे हैं, दरवाजे हैं, उनको तोड़ देते हैं। और फिर उसके बाद इस लड़के को, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, जोरावर उसका नाम है, उसके ऊपर वार किया है, हमला किया है। ये घर की हालत भी आप देख सकते हैं, सीसीटीवी वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ तोड़फोड़ की गई है। ये जो कांच है खिड़की का, इसे तोड़ा गया है। ये दरवाज़ा है, इसे तोड़ा गया है। 2-4 बाइकों पर सवार होकर ये लड़के आए थे। क्या रंजिश है, क्या पूरा मामला है, जानने का प्रयास करेंगे। घर में उस वक्त माँ मौजूद नहीं थी, ये बहन थी। बहन ने चिल्लाकर जैसे तैसे उन लड़कों को भगाया और अपने भाई जोरावर की जान बचाई। हालांकि माँ भी साथ में है, बहन भी साथ में। एक बार हम जान लेते हैं पूरा मामला क्या है, क्या हुआ था कल, बताइए। कल मैं घर पे थी तो इसके एक दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई मैं घर पे आ रहा हूँ। तो वैसे मैं कुंडी लगा के रखी थी। मैं कहा दोस्त का नाम प्रिंस है, तो वो आया तो मैंने उसके लिए गेट खोल दी। वो आता रहता है और वो बहुत पुराना दोस्त है, बट वो नहीं था। उसकी जगह कोई और लड़के थे, वो अजीब से लग रहे थे। पर उन्होंने एंट्री ऐसे करी कि जोरावर भाई कहाँ पे, हमारे भाई को बुला दो। तो मुझे लगा दोस्त होंगे, एकदम से कोई घर में आ रहा है। तो मैंने कहा भाई है, वो ऊपर गए, आप जाओ ऊपर मिल लो। तो जैसे वो ऊपर गए ना, तो देखने में अजीब लग रहे थे। फिर 2 लड़के मुझे देख के बाहर हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला नीचे। इतने में उन्होंने ऊपर जाके उनसे लड़ाई लुड़ी करी, ऊपर से फोन चुरा लिया और मेरे भाई को घसीट के सीढ़ियों घिसट के लेके आ रहे थे। तो मुझे अजीब लगा, और जो उनका एक दोस्त था उसको भी मारने पीटने लग गए। तो फिर मैं भी बचाने के लिए उसको खींचने लगी, तो उन्होंने मेरे को भी धक्का दिया, जो उसका दोस्त उसको भी धक्का दिया। जोरावर को खींच के जो मेरा भाई है उसको बाहर फेंक दिया ईंटों के ऊपर। और बहुत जो लड़के थे, 10-12 लड़के, सब उस पर चढ़ के उसको मारी जा रहे। मैं भी बीच में थी, मुझे भी धक्के मारे। जो दूसरा दोस्त था उसको भी मारे, डंडों से हमारे ऊपर मारने लग गए। मेरे भाई को चाकू भी मारे, डंडे भी मारे। फिर मैं बीच में बचा रही थी, हटा रही थी। तो इतने में उन सब ने उसको ज़बरदस्ती उठा के बाइक पे बिठाने लगे कि हम तो इसको लेके जाएंगे और मारेंगे। तो मैंने उसको बाइक पे बैठने दिया, बहुत कोशिश करी। वैसे करते करते हम कोने में चले गए। इतने में लोग आए तो हमें कहते फ़ोन दो अपने। एक फ़ोन तो वो चुरा चुके थे हमारे ऊपर से, कब चोरी किया हमें वो पता भी नहीं चला। दूसरा उसके हाथ में था, कहते फ़ोन दो। वो हमने बहाने से ये बोला कि भाई ये तो मेरा फ़ोन है, तुझे इसके फ़ोन से क्या। कह रहा हमें फ़ोन चाहिए, फ़ोन चाहिए। हमने कहा भाई अंदर से ला के देते हैं। जैसे तैसे मैं अपने भाई को अंदर लेकर आई और फटाफट आके मैंने कुंडी लगा दी। तो मेरे भाई का एक दोस्त आ रखा था, वो बाहर रह गया हमसे गलती से। उन्होंने उसको भी बहुत डंडों से मारा, इतना मारा। फिर जबरदस्त उसको बाइक पे बिठा के, और जो प्रिंस था जो मिला हुआ था, उसने भी कहा भाई तू बैठ जाना। और उसको जबरदस्ती बिठा के वो टीकरी लेके गए अपने कहीं किसी गाँव में, और वहाँ जाके उसको बहुत मारा। और किसी विकास का नाम ले रहे थे, विकास पता नहीं कोई उसका एक दोस्त है, विकास गुज्जर, अमित नहीं वो कौन सा दोस्त है इसका जिसके नाम ले रहे थे फोन पे, किसी और के पीछे, मतलब मेरे भाइयों को मारा उन्होंने। विवेक के पीछे, विवेक का नाम पूछ रहे थे कि विवेक को बुलाओ, जिसका इनका कोई नाता नहीं है उससे। फिर उसके बाद वहाँ ले जाके इन्होंने उसको मेरा जो भाई है उसका नाम हरजीत था, उसके दोस्त को वहाँ मार पीट के छोड़ दिया, फेंक दिया। इतने में हमने ना 112 पे फ़ोन किया, पुलिस हमारे पास आई, वहाँ रिपोर्ट लिख रही थी। मौके पर ही फ़ोन आया हरजीत का, जिसको उठा के ले गए थे, किडनैप करके लेके गए। उसने बताया मैं यहाँ पे हूँ। तो 112 के साथ मेरा भाई और वो पुलिस गई, हरजीत को लिया। उसके बाद वो सदर थाने गए, उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखवाएंगे, आप लोग भी वहीं पे आओ। फिर हम वहाँ पर भी गए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा पहले मेडिकल करा के लो, फिर हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। और अभी भी कार्रवाई अच्छे से उन्होंने करी नहीं है। आपके भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम जोरावर है। कितनी उम्र है? 20 साल। क्या करता है वो? जॉब करता है। कौन कौन है परिवार में? परिवार में मम्मी है, मैं और मेरा भाई है। अच्छा, रहते कहाँ हैं आप लोग? हम लोग बसंत विहार गली नंबर 5 में रहते हैं। कब का मामला है? ये कल सुबह 11:30 बजे का बात है। और उससे पहले हम जैसे फुटेज निकाली शाम को, आगे जब हम पुलिस के पास है तो हमने फुटेज निकाली, तो वो बहुत देर से गली में घूम रहे थे, डंडे ले लेके। 4-5 बाइकें थी, फोन पे बात कर करके। और उसके बाद हम रिपोर्ट लिखवा कर आ गए थे। उसके बाद भी जब हम खड़े थे तो वो गाड़ियों में हमारे घर के गेड़े मारो और हमें देख देख के हंस के जा रहे थे। वही लड़के थे, लड़ाई के बाद भी। और गाड़ी का नंबर भी है मेरे पास। उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, ना उनकी कोई बात थी, कुछ भी नहीं था। भाई को क्यों मारे थे? आपके भाई ने बताया नहीं कुछ? भाई ने हमने भी भाई से पूछा कि भाई ऐसे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो उसने बोला कि कोई बात ही नहीं थी, कुछ नहीं था। और किसी दूसरे लड़के के लिए हमसे पूछ रहे और बिन बात की खुंदस निकालने के लिए हमें मारा है, और कोई बात नहीं है। और फोन भी उठा के ले गए। और गाड़ी का नंबर वो था जो आपके भाई का दोस्त है? हाँ जी, और वही लेकर आए उन लड़कों को। उसी ने पहले उसी ने लिया, उसका नाम प्रिंस राजपूत है। और इन लड़कों को पहले कभी देखा है आपने? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा है, पर वो बाई फेस उनका नाम जानते हैं, क्योंकि वो हमारी गली में दूध देते हैं, दूधिए हैं वो। और 2 लड़कों को वो जानते हैं, और उनकी फोटो वगैरह भी हमारे पास। पुलिस को आपने शिकायत दी? हाँ जी, उनको हमने पूरी शिकायत दी थी। भाई का मेडिकल कराया? हाँ जी, भाई का मेडिकल कराया। जो उसके दोस्त को तो उन्होंने इतना ज़्यादा मारा था, जिसको हरजीत को, उसका भी मेडिकल कराया। दोनों चीज़ें हमने वहाँ पे दे दिया पुलिस स्टेशन में। और कितने लड़के आए थे कल? वो 10-15 थे।
और 4 बाइकों पर 4 बाइकों पे थे। बाइकों के नंबर हैं आपके पास? बाइकों के नंबर नहीं है, वीडियो हमारे पास पूरी है जिसमें उन्होंने हमें मारा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मैं अपने भाई को बचा रही हूँ। बिल्कुल घर के बाहर ही मारा है। हथियार भी थे उनके पास? हथियार थे, डंडे थे, एक चाकू थे, उन्होंने चाकू मारे मेरे भाई को, डंडे मारे हम सबको। घर में तोड़फोड़ भी की? घर में तोड़फोड़ करी, जबरदस्ती घुस गए थे। मैंने कहा कौन हो, कहते हम उसके भाई से। जब उस ऐसे मार मार के जबरदस्ती ऊपर से खींच तांच उसको लेकर आए, फिर हम लोग कोशिश कर रहे थे और वो तो बस यही कह रहे थे कि इसको तो हम लेके जाएंगे, मारेंगे मारेंगे, और मुझे भी धक्के मार रहे थे, लड़ाई कर रहे थे पूरी। जी मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे थी नहीं, कल मैं कहीं पर गई हुई थी बाहर, ठीक है। अब मेरी लड़की यहाँ पे घर में अकेली थी, मेरा बेटा घर के अंदर अकेला था, बहन भाई अपना अकेले बैठे हुए थे। इसका एक दोस्त है मेरे बेटे का जो बचपन से ही आता है, वो भी आके बैठा ही हुआ था। अब बच्चे बैठे हुए हैं और दूसरे दोस्त का फ़ोन आ गया, जैसे प्रिंस का, वो कहने लगे भाई तू कहाँ पर है? तो उसने बोला मैं घर पर हूँ। कल है तू घर पे? तो उसने बोला हाँ मैं कल लाऊँ। भाई तू कुछ खाएगा तो मैं ले आऊँ तेरे लिए? तो उसने कहा भाई आ जा, तू घर पे क्या करेगा, चलो तू ऐसे आ जा। आता था लड़का? अक्सर नहीं आता था, कभी कभी आता था, लेकिन वो उन लड़कों को ही लेकर आया। वो टीकरी के गुज्जर है सारे के सारे। और ये जो ये गुड़िया को पता नहीं, उन गुज्जरों के साथ काफ़ी पहले, बहुत पहले वैसे लड़ाई झगड़ा हो गया था। आपके बेटे का हो गया था। पर क्या बात हुई थी तब? कुछ भी बात नहीं हुई थी। जैसे वो विवेक लड़के का नाम ले रहे हैं ना, कि विवेक लड़का कहाँ है जिस वजह से मारा है जोरावर को, विवेक लड़का कहाँ है हमें बताओ। तो जिनको पता भी नहीं है वो विवेक लड़के है। और ये जो प्रिंस है, ये प्रिंस हमारे घर से 26 जनवरी को, पिछले साल 26 जनवरी को पिछले आज से 2 साल पहले एक साल पहले 26 जनवरी को लेकर गया था कि हमारे स्कूल में चल रहे, वहाँ फंक्शन है। तो जोरावर सो रहा था तो प्रिंस लेकर गया था, विवेक लेकर गया था, हरदीप लेकर गया था। तो उस गांव में चले गया था टीकरी में मेरा बेटा। सारे बच्चों को आजकल मोटरसाइकिलों पर जी लगाए रखे पटाखे से, तो उसका कोई दोस्त और बैठ कर चला रहा था मोटरसाइकिल, गया तो उसने पटाखा मार दिया। मेरा बेटा आगे बैठा हुआ था और पीछे दूसरा जो था उसने पटाखा मार दिया। तो उस लड़कों ने सोचा, जिस गांव में गए थे, भाई किसने पटाखा मार दिया, भाई कोई बुढ़ा उड्ढा होगा वहाँ पे, उनको ही हो गया भाई हमारे यहाँ आया। तो एकदम लड़का अपने घर से निकल के आया और मेरे बेटे को खींच के थप्पड़ मारा नवीन गुज्जर ने, ठीक है। उसको थप्पड़ मार दिया। तो वो क्या बोलता दूसरों के गांव में, जबकि भाई मैंने पटाखा नहीं मारा, तो मेरे को क्यों मार रहे? पीछे वाले ने मार दिया, भाई चलो गलती से कोई नहीं मार दिया। तो गुस्से में मेरे बेटे ने एक पटाखा और मार दिया। इन बात पे इनकी रंजिश होगी। उसने जब थप्पड़ मारा, फिर मेरे बेटे को एक दिन उसका भाई मिला तो उसने उसको थप्पड़ मारा। तो ये बातें होगी थी, वो खत्म होगी, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को खत्म हुई। पर वो लड़के रंजिश रखते हैं, भाई हमें कभी भी मिलेगा, कभी भी ऐसा मौका मिलेगा, हम तेरे को जरूर मारेंगे, तेरे को हम जान से मार देंगे। अब रही कल की बात, कल तो मैं घर में थी ही नहीं। अगर कल को मेरी बेटी के साथ ये जो 12 से 15 लड़के आए थे, अगर कोई बदतमीजी कर जाते, कोई गलत काम हो जाता है यहाँ पे, तो उसका जिम्मेवार कौन होता? ठीक है, मेरी लड़की कल्ली थी, चाहे कुछ भी है, जैसे मर्जी उसने अपने भाई को यहाँ से बचाया। पर ये दूसरा भाई बचाना भूल गई। आस पड़ोस से कोई नहीं निकला जी, कोई नहीं निकलते। पहले उन लड़कों ने खूब चक्कर लगाए यहाँ से बाइक पे। ऊपर मालिक मकान रहते हैं, पर वो टीचर हैं, वो तो सवेरे मॉर्निंग में चले जाते हैं, शाम को आते हैं, ठीक है। अब मकान मालिक भी हमारे को यही बोल रहे हैं। अब भाई मकान मालिक तो चलो क्या बोलेंगे भी, लेकिन उनके घर में कोई ऐसे आएगा जाएगा। तो मैं ये कहने चाहती हूँ कि हमारे घर में से जो डकैती करी है, फ़ोन तोड़ा है, एक फ़ोन लेकर गए हैं, दूसरा फ़ोन तोड़ा है, तीसरा इस यहाँ से अपहरण करा है, उस लड़के को मारा है, हरजीत को, जिसको काकू भी उसका नाम है, मारा पीटा। हाँ, उसको लेके गए, फिर वहाँ मारा पीटा, वहाँ जाकर उसको धमकी दी, अगर तुमने पुलिस वालों को कंप्लेंट करी तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने आप लोगों को भी इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी और ये सब कल जब कंप्लेंट करने के लिए गए थे, तो उल्टा पुलिस वाले यही कह रहे भाई तेरे पे तो 2 केस लगे पड़े हुए पहले से, आपके बेटे पे। हाँ, तो तू कौन सा सही है, तू तो चुप बैठ जा। उस बच्चे को वैसे भी इतनी नॉलेज तो है नहीं, अभी जो चुप बैठ जा की बात भी यही आती है। जो ये लड़का प्रिंस लेकर आया था, एक बार इस लड़के के पास चाकू था, मेरे बेटे ने कड़ा मारा, उसने चक्कू मारा, मेरे बेटे पे 307 का केस लग गया, फिर प्रिंस को क्यों छोड़ दिया जिसके पास चक्कू था? तो वही बात है, पहले मेरे बच्चे पे नाजायज़ केस लगा, वो भी 307 का, क्यों? उसके सर पे बाप नहीं है इसलिए। दूसरी बात ये हो गई कि मेरे बेटे पे फिर एक केस लगा, वो भी नाजायज़ लगा। चलो लग गया, चाहे मेरे बेटे पे 10 केस लग रहे हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर कोई घुस के मेरे बच्चे को मारेगा थोड़ी ना, जबकि हमारी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, किसी के साथ बहस नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे को क्यों मार रहे? फिर मारने के बाद उस लड़के को, हरजीत को ले जाकर पूछा विवेक कहाँ है? अगर तुम्हारे विवेक के साथ झगड़ा था तो जोरावर को क्यों मार रहे हो, हरजीत को क्यों मार रहे हो? हमारे घर में तो सभी लोगों को एक बार मैं मामला बता देती हूँ कि करनाल का ये वसंत विहार और यहाँ पे गली नंबर 5। होता क्या है कि कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे दोपहर का समय था और 4 बाइकों पे सवार होकर 10 से 12 लड़के आते हैं, हथियार से लैस होकर, लाठी डंडियाँ, जैसे आरोप हैं कि उनके पास थे, चाकू उनके पास थे, घर में घुस आते हैं। और आरोप है कि जोरावर जो कि पीड़ित है, जिसके साथ मारपीट हुई, जिसे डंडों से पीटा गया, चाकू से हमला किया गया, अभी फिलहाल वो सदर थाने में मौजूद है क्योंकि पुलिस कार्रवाई
कार्रवाई वहाँ पर चल रही है और इनका कहना है कि उसके साथ जो एक दोस्त और भी मौजूद था उसे अगवा करके अपने साथ टीकरी ले जाते हैं। टीकरी के रहने वाले वो लड़के बताए जा रहे हैं, बाय फेस से उनको जानते हैं, पुरानी रंजिश का कोई मामला बताया जा रहा है। 1 साल पहले भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था और अभी फिलहाल आप देखेंगे कि बहन जो है घर में अकेली थी। अब इनका कहना है कि अगर बहन के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होता, तो पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल दोनों ही पक्षों को बिठाकर पुलिस को जांच करनी चाहिए, जिस किसी की भी गलती जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। आपके पास नंबर है वो दूसरी पार्टी के लोगों का, आप जानते हैं उनको? जानते तो नहीं है हम, पर ना हाँ उसके बाद जब वो उठा के ले गए तो वो हमें फ़ोन कर करके धमकियाँ दे रहे थे दोस्तों के नंबर पे। नंबर है मुझ पे हाँ जी एक का नंबर है। एक बार मिलाइएगा नंबर, और किस लड़के का नंबर है वो ये भी बताइएगा। क्या धमकी देते बता, मेरे को तूने बताया ही नहीं। वो धमकियां दे रहे थे, कह रहे थे कि अगर तुमने पुलिस थाने में वो दी कंप्लेंट करोगे तो हम तुम्हें फिर बताएंगे। और फिर उसके बाद भी ये कह रहे थे आता क्यों नहीं गली नंबर 5 के बाहर आना, बाहर देखते हैं ना तुम लोग को, कौन हो तुम, क्या कर लोगे। हालांकि दूसरी पार्टी से भी एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं, उनका भी पक्ष सुनेंगे, क्योंकि देखिए मीडिया का काम है निरपक्ष खबर दिखाना, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पार्टी है जोरावर, उनकी माँ है, उनकी बहन है, वसंत विहार गली नंबर 5 में रहते हैं। इनके घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगे उसमें मारपीट की पूरी घटना कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को दिखाई गई है, घर की तोड़फोड़ की गई है। देखिए दूसरी पार्टी को लगा रही हैं आप कॉल। मैम उसमें उनके नाम है, जैसे जो दीपांशु, नहीं ये बताइए नंबर है जिससे मिलाइए, फिर नंबर मिलाइए। एक बार उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं पूरा मामला क्या है, अगर बातचीत हो पाती है। हालांकि सदर थाने में भी फिलहाल जो है जोरावर मौजूद है और बुरी तरीके से उसे पीटा गया, चाकू से हमला किया। चोटें मारी है उसको, डंडे से मारा है, चाकू उसको थोड़ा बहुत लगा है। चाकू वैसे ऐसे धार धूर में लग गया है। हाँ जी, बाकी वैसे नंबर मिलाया गया। एक बार बातचीत का क्या नाम है इस लड़के का? इसका नाम ही विकास बता रहा था, विकास पोर्सी। ठीक है, यही है जो हाँ जी कह रहा था उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। हेलो, विकास से बात हो रही है? नहीं। ये अच्छा, आप विकास बात नहीं कर रहे हैं? आपने कल, आपका क्या नाम है? आशीष। सचलीन को आपने कल फ़ोन किया होगा। कल? हाँ जी, प्रिंस को फ़ोन किया था आपने, प्रिंस नाम के लड़के को? नहीं, मेरे फोन पे और किसी ने बात करी थी उससे। अच्छा, वो कौन है जिसने बात की थी? उसका नाम नहीं पता जी। अच्छा, इकट्ठे हो रहे थे वे। तो आप जानते हैं उन लड़कों को? नहीं, मैं तो बाहर का हूँ, मैं किस तरह जानूंगा जी। अच्छा, आप उन लड़कों में नहीं है, आप नहीं आए थे कल बाइक पे सवार होके? नहीं। अच्छा ठीक है, तो दूसरी पार्टी से हालांकि बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं जानता ही नहीं हूँ। अब वो मुकर रहे हैं या क्या है वो तो बहरहाल देखिए पुलिस जांच का विषय है, तो पुलिस से अपील रहेगी दोनों पार्टियों के जो है बयान लिए जाएं और अच्छे से जांच हो, पूरी प्रक्रिया को अमल में लाया जाए, अच्छे से वो गंभीर जांच की भी यहाँ पे मांग करें। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आर्यन के साथ, धन्यवाद।